तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि जियांग खान की एंशिएंट बीस्ट स्क्वाड्रन को हासिल करने के लिए कई सारे बंदे उसका मुकाबला करने पहुंच गए। ये लोग कुछ भी करके इस स्क्वाड्रन पर कब्जा करना चाहते थे, मगर जियांग खान भी इतनी आसानी से हार नहीं मानेगा। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत उसी सीन से होती जहाँ पर डोंगफिंग जियांग खान के हाथों मारा गया। वहीं पर साओ जिनशी मौका मिलते साथ ही वहाँ से भाग निकली, मगर जिंगचिन जियांग खान के सामने हार मानने से मना कर देता है। उसने वहाँ पर कुछ पोर्टल्स ओपन करके अपने स्पिरिचुअल टाइगर्स को समन कर लिया, जिन्हें जियांग खान अपनी सोर्ड की मदद से बस कुछ ही सेकंड्स में शैटर कर चुका। जो देख जिंगचिन को समझ नहीं आ रहा था कि ये बंदा इतना पावरफुल कैसे बन गया। और तभी जियांग खान हवा में छलांग लगाते हुए उससे कहने लगा कि चलो अब अगर तुम्हारे पास कोई और मूव्स बाकी नहीं तो क्यों ना मैं तुम्हें सीधे जहन्नुम में पहुंचा दूं। यहाँ पर जियांग खान की बस एक ही पंच में वो बंदा बुरी तरह से घायल हो जाता है, जिससे तो उसे तुरंत ही अकल आ गई कि हेवनली बीस्ट स्क्वाड्रन से ज्यादा कीमती अपनी जान है, इसलिए वो तुरंत ही वहाँ से भागने लगा। लेकिन जियांग खान अपनी फायर डीमन सोर्ड की मदद से उस पर अटैक कर चुका। हालांकि वो बंदा घायल होने के बावजूद भी वहाँ से भागने में कामयाब हो जाता है। वहीं पर लांग और जियान भी अपनी कल्टीवेशन को फिनिश करके फ्री हो चुके थे। जियान हान से पूछ रही थी कि बताओ यहाँ पर क्या हुआ। मेरे सीन से सील्ड होने के बावजूद भी मुझे फाइटिंग की हल्की सी आवाजें आई, लेकिन जियांग खान उसे परेशान करना नहीं चाहता था, तो कहने लगा कि मैं तो बस टियानियो के साथ स्नो फाइट कर रहा था। खैर हमने तो फिलहाल एक शेल्टर की तलाश करनी चाहिए। वही दूसरी तरफ साओ जिनशी शुक्र मना रही थी कि वो जियांग खान के अटैक से जिंदा बच गई। और उतने में मास्टर गुई वहाँ पर पहुँच गया। वो अपने साथ एक शिकार लाया था। साथ ही वो साओ जिनशी को डांटते हुए कहने लगा कि हम सभी भाई बहनों में तुम ही सबसे ज्यादा कमजोर और निकम्मी हो, मगर फिर भी तुमने डिवाइन डीमन बैटलफील्ड पर एंटर किया और इसी वजह से फॉर द फर्स्ट टाइम मुझे तुम पर प्राउड हुआ है। खैर आज रात तुम ही खाना पकाओगी। साओ जिनशी देखते ही कि उसका फोर्थ ब्रदर उसी डायरेक्शन में जा रहा है जहाँ पर जियांग खान से उनका आमना सामना हो सकता, इसलिए वो तुरंत ही अपने भाई से कहने लगी कि इस पाथ पर छठी रैंकिंग का बीस्ट है, तो हमने किसी और रास्ते का यूज करना चाहिए। जो सुनकर गुई कह रहा था, अरे वाह तुम्हें तो अपने भाई की कितनी ज्यादा फिक्र है, मगर तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं, मैं हूँ ना, मेरे होते हुए वो बीस्ट तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकता। जो सुनते साथ ही साओ जिनशी ने एक बार फिर से अपनी इवल प्लानिंग बनाना शुरू कर दी। वो अपने भाई को जियांग खान के खिलाफ यूज करके जियांग खान की स्क्वाड्रन पर कब्जा करना चाहती थी, यानी कि इस बंदी के पास दूसरों को धोखे से फंसा कर उनका फायदा उठाने के अलावा और कोई एबिलिटी नहीं थी। इधर जियांग खान और उसके दोस्तों को बर्फ में एक शील्ड मिलती है, जिसे लांग अपनी पूरी ताकत लगाकर उठाने की कोशिश करने लगा, मगर वो शील्ड तो बिल्कुल हिलने का नाम भी नहीं ले रही थी। तो जियान ने भी उस शील्ड पर अपनी ताकत आजमाई, मगर अंजाम बिल्कुल सेम था, इसलिए उस शील्ड को उठाने की आखिरी कोशिश जियांग खान ने की और उसका हाथ लगते साथ ही वो शील्ड तुरंत ही उसके हाथ में आ गई, मगर फिर अचानक से उस शील्ड ने जियांग खान को अपनी स्पेस में ट्रैप कर लिया। वेल यहाँ पर कोई पर्सन जियांग खान को टच करके उसे चकमा देने की कोशिश करने लगा, मगर थोड़ी देर में जियांग खान ने एक ही फटके में उस पर्सन को नीचे गिरा दिया। वेल ये कोई बुजुर्ग था और वो जियांग खान पर इरिटेट होते हुए कहने लगा कि यार तुम तो काफी ज्यादा बोरिंग हो। तभी जियांग खान उससे पूछता है कि क्या आप ही इस शील्ड के स्पिरिट हो, मगर उस एल्डर ने इसके लिए मना कर दिया। तो जियांग खान अपनी हेवनली आई का यूज करके उस स्पेस को चेक करने लगा। वेल यहाँ पर जियांग खान को एक बैरियर नजर आया था। साथ ही वो मास्टर उसे बताता है कि बच्चे कोई इस बैरियर को ब्रेक नहीं कर सकता, तो क्यों ना तुम भी मेरे साथ यहीं पर रुक जाओ। दरअसल मैं अपर रेल्म का ट्रेजर स्पिरिट लॉर्ड हूँ, अब तुम बताओ तुम्हारा क्या नाम है। मगर जियांग खान का पूरा ध्यान उस बैरियर पर था, उसे कुछ भी करके बाहर जाना है। तो मास्टर तुरंत ही उसे बताने लगा कि मैं इस बैरियर को ब्रेक कर सकता हूँ, लेकिन अब मेरे पास ज्यादा पावर्स नहीं बची, बल्कि ये तो मेरी सोल का आखिरी ट्रेस है। और फिर वो बड़ी अजीब तरीके से जियांग खान की बॉडी को छूते हुए कहने लगा कि तुम तो जवान भी हो और हैंडसम भी। उतने में जियांग खान ने नोटिस किया कि इस बैरियर की कोर तो इस एल्डर की बॉडी के साथ कनेक्टेड है, जिससे तो वो समझ गया कि इस बुढ़े ने जानबूझकर ये बैरियर सेटअप किया होगा। तो अब जियांग खान इसका असली मकसद जानना चाहता है, इसलिए जियांग खान उससे कहता है सीनियर क्यों ना हम दोनों मिलकर इस बैरियर को ब्रेक करें। अब यही तो उस एल्डर को भी चाहिए था। वो कहने लगा कि बच्चे अगर तुम मुझे अपने साथ ले जाओगे तो मैं भी तुम्हें कंजूसी नहीं दिखाने वाला। ये कुछ ट्रेजर्स मेरी तरफ से तोहफा समझकर रख लेना, इससे तुम्हारी कल्टीवेशन तो बिल्कुल
स्काई रॉकेट होगी। तो जियांग खान तुरंत ही उन ट्रेजर्स को ऑब्जर्व करता है। उसमें से 2 ट्रेजर्स तो ठीक थे, मगर जो एक बीड़ है उसमें उसे कोई गड़बड़ी महसूस होने लगी। जियांग खान ने देखा कि उस ट्रेजर पर तो असेंशन मार्क लगा है, तो तुरंत ही समझ गया कि ये बंदा उसकी बॉडी को पजेस करने की फिराक में है। इसलिए वो फटाफट से बाकी के ट्रेजर्स को उठा लेता है, मगर उसने बीड़ को हाथ भी नहीं लगाया। अब ये देखो एल्डर थोड़ा सा परेशान हो गया। वो दिल ही दिल में सोच रहा था कि कहीं इस लड़के को मेरे असली मकसद के बारे में पता तो नहीं चल गया। ना ये तो पॉसिबल ही नहीं, मेरी सोल टेक्निक तो अर्थ इमॉर्टल रेल्म के लोग भी डिटेक्ट नहीं कर सकते। इसलिए तुरंत ही जियांग खान से पूछता है कि बच्चे तुम इस बीड़ को एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहे। तो जियांग खान ने उसे बताया कि इस बीड़ से मुझे काफी स्ट्रॉन्ग कोल्ड एट्रीब्यूट महसूस हो रही और मेरे पास है फायर एट्रीब्यूट, तो इससे इन दोनों में कॉन्फ्लिक्ट होकर मेरी फाउंडेशन भी डैमेज हो जाएगी। यही वजह है कि मैं आपका ये वाला ट्रेजर एक्सेप्ट नहीं कर सकता। लेकिन सीनियर, क्या आपके पास कोई और तरीका है जिसका यूज करके मैं इस बीड़ को एब्सॉर्ब कर सकूं? जो सुनते साथ ही वो एल्डर तो दिल ही दिल में खुश हो गया। वो कह रहा था ये देखो मेरे पास ये हर्ब है, इस हर्ब को क्रश करके फिर बीड़ को स्वालो कर लो, इसकी मदद से तुम पर कोल्ड एनर्जी का कोई असर नहीं होगा। सो जियांग खान भी अपना हाथ आगे बढ़ाने लगा। इधर वो मास्टर खुश हो गया था कि फाइनली वो भी एक हैंडसम ताकतवर फेलो बनेगा, मगर जियांग खान फटाफट से बस उस हर्ब को ही उठा लेता है। अब ये देखकर वो एल्डर भी उस पर गुस्सा हो गया। वो इरिटेट होते हुए कहने लगा कि तुम तो इस बीड़ को छोड़कर मेरे सारे ट्रेजर्स एक्सेप्ट कर रहे हो। तो फाइनली जियांग खान उससे कहता है कि तुम इस बीड़ के जरिए मेरी बॉडी पर कब्जा करना चाहते थे। अब ये सुनते साथ ही वो बंदा कहता है कि ना तुम तो मुझ पर झूठे इल्जाम लगा रहे, भला मैं तुम्हारे साथ ऐसा क्यों करूंगा। जिस पर जियांग खान कह रहा था कि तुम्हारी बॉडी पर लगे हुए सील की वजह से ये पहचानना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं। अब यहाँ पर वो एल्डर काफी ज्यादा कंफ्यूज था। वो जियांग खान को बताने लगा कि मेरा मार्क एक मामूली बंदा बिल्कुल भी देख नहीं सकता, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारे पास हेवनली आई का ट्रेजर है। जो सुनते साथ ही जियांग खान ने फटाफट से अपनी हेवनली आई को एक्टिवेट कर दिया। तो एल्डर कह रहा था हाँ यही तो मैं सोचूं कि तुम एक डिमोनिक कल्टीवेटर की चालबाजी को कैसे समझ पाए। जिसके बाद वो अकेले में ही बात करने लगा। वो खुद को ही बता रहा था कि ये बंदा तो काफी ज्यादा पावरफुल है और हेवनली आई होने की वजह से मैं इसे ट्रैप भी नहीं कर पाऊंगा। सो अब इससे निपटने का बस एक ही ऑप्शन है, इसके सामने सरेंडर कर दो। इसलिए तुरंत ही जियांग खान के पाँव पकड़कर कह रहा था कि देखो तो ये मेरी बूढ़ी आंखें तुम्हारे ग्रेटनेस को पहचान नहीं पाई। खैर मेरे दोस्त क्यों ना तुम जहाँ से आए हो वहीं पर वापस चले जाओ। अगर बात मेरी की जाए तो मैं अपने इसी घर में खुश हूँ। तो जियांग खान कहने लगा ठीक है चलो फिर तुम्हारे पास जितने भी ट्रेजर है सारे मेरे हवाले कर दो। जो सुनकर वो ईवल कल्टीवेटर भी सोच रहा था कि फिलहाल के लिए ट्रेजर देना ही सही रहेगा, बाद में मैं किसी और बंदे को उल्लू बना सकता हूँ, मगर इसके लिए मेरा जिंदा रहना काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो उसने तुरंत ही वहाँ पर 7 फेरीज को बुला लिया और जियांग खान से कहने लगा कि ये सारी कलियां फूल बनने का इंतजार कर रही, तो क्यों ना तुम जाकर इनके साथ थोड़ा सा एंजॉय करो। अरे वो सभी लड़कियां जियांग खान को सीड्यूस करने की कोशिश करने लगी। किसी ने बताया कि मैं ग्यूकिन प्ले करने में माहिर हूँ, तो कोई और बता रही थी कि मैं तो काफी अच्छा डांस कर लेती, मगर जियांग खान फटाफट से अपनी ऑरा को रिलीज करते हुए उन सभी को वहाँ से भगा देता है। जो देखो एल्डर कह रहा था कि शायद तुम्हें मैच्योर लड़कियां जरा भी पसंद नहीं आई, तो क्यों ना मैं तुम्हें अपना एक और ट्रेजर दिखाऊं। और फिर उसने एक छोटी बच्ची को भेज दिया, जिसे देखकर तो हान और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। इसलिए उस एल्डर ने एक बूढ़ी औरत को वहाँ पर बुला लिया, मगर तब तक जियांग खान के गुस्से का बांध टूट चुका था। वो तुरंत ही अपनी सोड उस पर पॉइंट करते हुए पूछने लगा कि बताओ क्या तुमने इन सबको यहाँ पर ट्रैप करके रखा था। अब ये सवाल सुनते साथ ही वो एल्डर काफी ज्यादा पैनिक हो गया। इसलिए वो फटाफट से जियांग खान को अपना सारा ट्रेजर दे देता है। साथ ही वो जियांग खान से कह रहा था कि मेरी दोस्त रात काफी ज्यादा हो गई, तो क्यों ना तुम अपने घर वापिस चले जाओ। मगर जियांग खान का इरादा तो कुछ और ही था। उसने तुरंत ही उन सभी लड़कियों को वहाँ पर समन कर लिया। वो कह रहा था कि तुमने 10,000 सालों से इन सभी को अपनी गुलाम बना के रखा, तो क्यों ना अब तुम इन सभी लोगों को आजाद कर दो। साथ ही साथ जियांग खान ने उन लड़कियों पर लगा हुआ बाइंडिंग स्पेल भी हटा दिया था, जिसके चलते वो सभी लड़कियां आजाद होकर उस बुढ़े पर अटैक कर देती है और फाइनली उस ईवल डिमोनिक कल्टीवेटर की वहीं पर मौत हो गई। साथ ही वो सभी लड़कियां जियांग खान का शुक्रिया अदा करके वहाँ से वैनिश हो जाती है। इधर हान के दोस्त उसके लिए काफी ज्यादा परेशान थे, क्योंकि काफी देर से वो शील्ड से बाहर नहीं आया था। तो टियानियो बताती है कि शील्ड पर जरूर से कोई रेस्ट्रिक्शन होगा, इसलिए तो हान इसमें से बिल्कुल बाहर नहीं आ पा रहा। अगर रेस्ट्रिक्शन नहीं होता तो शायद हम भी इस शील्ड में एंटर कर पाते। जो सुनकर ही जियान काफी ज्यादा परेशान हो गई। वो कह रही थी कि ऐसे तो जियांग खान उसी में फंसा रहेगा। जो सुनकर लांग कह रहा था कि पता नहीं तुम दोनों मेरे भाई को इतना हल्के में क्यों ले रही हो। क्या तुम्हें याद नहीं उसके पास हेवनली आई टेक्निक है, जिसकी मदद
मदद से वो बड़े ही आराम से किसी भी फॉर्मेशन या बैरियर को ब्रेक कर पाएगा। इस दुनिया में ऐसी कोई एरी नहीं जो मेरे भाई को ट्रैप रख सके। और उतने में उस शील्ड से बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑरा रिलीज होने लगी, जिसे देखकर ही लांग तो पैनिक हो गया। वहीं पर जियान उसे बता रही थी कि जल्दी से उस शील्ड से दूर हट जाओ। तो लांग ने भी फटाफट से उस शील्ड को हवा में थ्रो कर दिया, मगर शील्ड ने तो वापिस आकर लांग के सिर पर अटैक कर दिया था, जिसके चलते तो बेचारे लांग को दिन में ही तारे नजर आने लगे। वो इधर उधर डोलते हुए कहने लगा कि शायद मैं अपनी स्वर्गवासी दादी माँ को देख पा रहा हूँ। और उतने में उसके मुंह पर अपना पाँव रखते हुए जियांग खान उसमें से बाहर आ गया, जिसके चलते तो बेचारे लांग की हालत और भी ज्यादा खस्ता हो गई। तो उसे होश में लाने के लिए जियान ने उस पर अपनी सोल रिवाइवल पाम स्ट्राइक का इस्तेमाल किया। जियान ने उसे इतनी ज्यादा चमाटे लगा दी थी कि वो बंदा तुरंत ही होश में आ गया। और अब जियांग खान अपने दोस्तों को उस डिमोनिक कल्टीवेटर के बारे में बताने लगा। वो कह रहा था कि उस बंदे का नाम डुबाओ था और उसने आज तक न जाने कितने ही सारे लोगों को उल्लू बनाया। अगर मेरे पास हेवनली आई का ट्रेजर ना होता तो शायद मैं भी उसके जाल में फंस जाता। खैर फिलहाल तो इस शील्ड का मास्टर मर चुका है, तो जैसे मैं थोड़ा सा फ्री हो जाऊँ मैं तुरंत ही इस आर्टिफैक्ट को रिफाइन कर लूंगा। लेकिन उतने में ही मास्टर गुई वहाँ पर पहुँच गया। वो कह रहा था कि ये शील्ड तो मुझे भी काफी ज्यादा पसंद आई, मैं अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए इसका यूज कर सकता हूँ। जिस पर लांग बताने लगा कि ये ट्रेजर मेरे भाई का है, अगर तुझे उसके हाथों मार नहीं खानी तो जल्दी से यहाँ से दफा हो जा। जिस पर गुई बता रहा था कि अगर तुम तीनों मिलकर भी मेरा मुकाबला करो तो भी मेरा बाल भी बांका नहीं कर सकते, लेकिन तुम्हारी हिम्मत तो देखो, मेरे सामने सिर झुकाने की बजाय उल्टा मुझे ही तेवर दिखा रहे। अब तो मैं तुम तीनों को मार मार के लाल कर दूंगा। जिसके बाद गुई तुरंत ही अपनी रन पावर को एक्टिवेट करते हुए वहाँ पर काफी स्ट्रॉन्ग एनर्जी फ्लक्चुएशंस रिलीज करने लगा और फिर उसने बड़े बड़े रॉक्स उठाकर इन पर हमले कर दिए। तो लांग अपने टैलिस्मान की मदद से एक शील्ड को फॉर्म कर लेता है, जिसके चलते वो इन रॉक्स के अटैक को काउंटर कर रहा था। मगर लांग की शील्ड ज्यादा देर तक इन अटैक को झेल नहीं पाती और फिर वो वहीं पर डिस्ट्रॉय हो गई। इसलिए लांग टियानियों को लेकर फटाफट से एक चट्टान के पीछे जाकर छुप जाता है। वहीं पर जियान और जियांग खान ने मिलकर उन पत्थरों को क्रश करना शुरू कर दिया था, जो देखते साथ ही गुई फटाफट से अपने वेपन्स को समन कर लेता है और फिर उसने एक मेस को सीधे हान की तरफ थ्रो कर दिया। तो हान भी अपनी सोड की मदद से उसके अटैक को काउंटर करने लगता है। वहीं पर जुयान दूसरे मेस को रोक रही थी, मगर वो जियांग खान को बताने लगी कि इस बंदे ने बड़ी भयानक पावर का यूज किया है। इनफैक्ट जियांग खान ने भी ये बात नोटिस कर ली थी। हालांकि उसे ये बात समझ नहीं आ रही थी कि ये बंदा अचानक से इतना स्ट्रॉन्ग कैसे बना होगा, क्योंकि इस कॉन्टेस्ट के पहले राउंड में भी इन दोनों का मुकाबला हुआ था और उस वक्त जियांग खान ने बड़ी आसानी से गुई से पीछा छुड़वा लिया था। लेकिन इस बार बात कुछ और है, ये लोग चाहकर भी मास्टर गुई के वेपन्स को पीछे ढकेल नहीं पा रहे थे और उतने में जियान उस मेस के हाथों घायल हो जाती है, मगर जियांग खान ने फटाफट से उसे कैच कर लिया। इधर लांग पैनिक होते हुए कह रहा था कि चलो हेवन का शुक्र है कि जियान जिंदा बच गई। जो सुनकर टियानियो कह रही थी कि मैंने तुम्हारे जैसा डरपोक बंदा आज तक नहीं देखा। मैं तो एक छोटी सी बीस्ट होने के बावजूद भी तुमसे काफी ज्यादा हिम्मत वाली हूँ। इधर गुई जियांग खान से कहने लगा कि लड़के, मैंने तो तुझे पहले ही बताया था कि तू मेरा मुकाबला कर ही नहीं सकता। तेरे और मेरी पावर में जमीन आसमान का फर्क है। सो तेरी भलाई इसी में है कि तू मेरे साथ बैटल करके मेरा और दिमाग खराब मत कर। चल अब जल्दी से तेरे सारे ट्रेजर्स मेरे हवाले कर दे, और अगर मेरा मूड अच्छा रहा तो मैं भी तुझे यहाँ से जिंदा वापस जाने दे सकता हूँ। वहीं पर जियांग खान भी काफी ज्यादा सोच में पड़ गया। वो इतना तो जानता है कि गुई से निपटना आसान नहीं। वो सोचता है कि अगर मैं अपने बर्जर्क मोड का भी यूज करूँ तो भी इसे हरा नहीं पाऊंगा, और अभी तक तो मुझे थंडर मैरो का ट्रेजर भी हासिल नहीं हुआ, तो यहाँ से वापस जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। इसलिए जियांग खान ने उसके साथ मुकाबला करने का फैसला लिया। और गुई से कहता है कि अगर तुझे वाकई मेरे ट्रेजर्स चाहिए तो चल अपने एबिलिटीज दिखा और उन्हें हासिल कर ले। मैं फ्री में तो बिल्कुल भी मेरे ट्रेजर्स नहीं बांटने वाला, तो मर्द बन और अपनी काबिलियत साबित कर। जो सुनते साथ ही गुई ने गुस्से में आकर अपनी पावरफुल एनर्जी को रिलीज करना शुरू कर दिया। उसने तो अब अपना मन बना लिया था कि वो जियांग खान को खत्म करने के बाद ही उसके ट्रेजर्स को क्लेम करेगा। लेकिन जैसे उसने जियांग खान पर अटैक किया, जियांग खान तुरंत ही वहाँ से गायब हो जाता है और फिर सही मौका मिलते साथ ही जियांग खान ने अपनी फायर डीमन सोड उसके अंदर पियर्स करने की कोशिश की, मगर जियांग खान ये देखकर सरप्राइज हो गया कि उसकी सोड तो एक जगह पर अटक चुकी है। दरअसल उस बंदे के पास थी वज्रा बॉडी। और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।